दरभंगा से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां असामाजिक तत्व की हैवानियत का शिकार इस बार आम जनता नहीं बल्कि पत्रकार बना है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन मुहर्रम के मौके पर करमगंज इलाके में नशे की हालत में एक युवक और अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी। मौके पर पहुंचे स्थानीय पत्रकार लाल बाबू ने बीच बचाव करते हुए इस मामले को शांत कराया और सभी को समझा बुझाकर विवाद समाप्त किया। लेकिन आज वे घर लौट रहे थे, उसी दौरान करमगंज में एक बार फिर वही नशेड़ी युवक सामने आ गया और पत्रकार लाल बाबू को रोककर हथौड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना की पुलिस टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वॉइस ऑफ दरभंगा के पत्रकार लाल बाबू ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और प्रशासन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं इस हमले ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली और समाज में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आरोपी को कब तक हिरासत में लेती है और पत्रकार लाल बाबू को इंसाफ कब तक मिलता है। मामला तो बहुत घटना घटने से रुका है, ये तो बहुत बड़ा अभी यहाँ पे घटना घट जाता। क्या घटना घटा? अब्दुल्लागंज में जनाजा का फिरोज के होटल में नशा का अड्डा है। अच्छा। और ये लड़का जो है करमगंज का जवाहर का लड़का, ये नशा करने में बहुत माहिर है। और अभी जाकर देख लीजिए, सुबह 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक फिरोज होटल में टोटल नशा भेटकर खा करके ये पहचानता नहीं है। आज से 2 महीना 3 महीना पहले बाजितपुर का लड़का को ला करके इसी जगह चाकू मार दिया गया था, इसी मासूम नगर में। अभी चाकू का इतना लोग आसानी से इस्तेमाल कर रहा है। अभी हथौड़ी लेके लालो बैठक किया है। गार्जियनशिप तो है नहीं किसी का। आखिर क्या हो गया था जो हथौड़े लेकर के इन पर? नशेड़ी है। मामला ये हुआ कि कल मैं जो है ना अखाड़ा का कवरेज कर रहा था, उसी क्रम में एक नशेड़ी है जिसका नाम सुफियान है, करमगंज का रहने वाला है और हमारे मोहल्ला का ही है। उससे तू मैं हो गया, लेकिन उसके कुछ गार्जियन लोग हैं जो हमारे सगे संबंधी है, उसमें से उनसे बात हो चुकी थी, सारी बात खत्म हो गई। किस मैटर को लेकर तू मैं क्यों हुआ? जो हम न्यूज बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उसको रोकने के लिए वो उसने बोला। उसमें जो है हम पत्रकार हुए, वॉइस ऑफ दरभंगा लाल बाबू मेरा नाम हुआ। तो उसी क्रम में जो है ना हम न्यूज कवरेज कर रहे थे, उसी क्रम में जो है ना उससे मैं हो गया। बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद उस बात को खत्म कर दिया गया गार्जियन स्तर पर। हमने उस बात को बात को हम खत्म कर दिया। आज शाम में जब मैं मार्केट से अपने घर जा रहा था, उसी क्रम में वो घात लगा करके बैठा हुआ था। उसने हमको रोक करके हमको धमकी दिया और वो बहुत सारी बातें गाली गलौज करने लगा, धमकी दिया और बहुत सारी बातें करने लगी। उसके बाद वो हथौड़ा रखे हुआ था अपने पास में, उसके लेकर के हमसे हमला करने का प्रयास किया। और उसके बाद हम अपना जान बचाते हुए 2-3 राउंड वहां पे हम भागे। फिर वहां पे जो मोहल्ले वासी लोग हैं वो सब सारे लोग आए और आ करके वो जो उसको भी पकड़े, हमको भी पकड़े। उसके बाद वो छोटा करके सारा बात को खत्म कर दिया। क्या धमकी क्या दी? धमकी ये दिया कि हम जो है हमारे पास अपराधी प्रवृत्ति का लड़का लोग है, उन लोगों को हमने जो है सो बता दिया है आपका नाम, वो आपको जो है खोज रहे हैं, आपको जान मार वो जो हथौड़ा हमेशा रहता है, वो नशेड़ी है, हमेशा इस तरीके का मामला करता है। पूर्व में भी मोहल्ला में 4-5 परिवार पर इस तरीके का मामला हो चुका था, लेकिन वो लोग पंचायत लेवल पर जो है उस बात को कंप्रोमाइज कर दिया। लेकिन हमारे साथ इस तरीके का घटना जो घटी, तो ये चीज जो है हमने लहरियासराय थाना को सूचना किया, पुलिस प्रशासन वहां पे आई और हमारे समाज के भी सारे लोग थे और हमारे मीडिया कर्मी के जो हमारे अभी पहुंचे लहरियासराय थाना पे, सब लोगों ने जो है से बात हुआ, मशविरा करके हमने अभी। क्या घटना कहाँ पे और कितने बजे हुआ है? घटना आपको बड़ी मस्जिद करमगंज जो है, बड़ी मस्जिद वहां पे 7:30 बजे हुआ। तो क्या एक बात माना जाए कि अब न्यूज कवर करना बड़ा खतरनाक है इस समाज में? जाहिर सी बात है, पत्रकार पर जानलेवा हमला एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साजिश है। अपराधियों हो, नशेड़ियों हो या जो भी चीज हो, तो हम लोग तो अपनी दायित्व को निभाते हैं। अगर हमारे दायित्व पे अगर अंकुश लगाने की कोई प्रयास करेगा तो हमारे पत्रकार परिवार से जो भी लोग हैं, सारे लोग हम जो है अपनी गुहार लगाएंगे। और इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, लड़का लोग है या जो भी हो, जैसा भी अपराधी हो, हम उससे डरने वाले आवेदन दे दिया आपने? खौफ खाने वाले नहीं है। हमने FIR कर दिया। आवेदन दिया है जी? थाना में आवेदन दे दिया आपने? हाँ, थाना में आवेदन दे दिया है, FIR भी हो चुका है। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाल बाबू अंसारी,
पत्रकार वॉइस ऑफ दरभंगा। वही अभी हम जो है नगर निगम से थोड़ा लेट से आए हैं, तो अभी आने के क्रम में जब हम नहा रहे थे तो इसके बाद जो है हम मेरा एक दोस्त है वो फोन करके बोला कि इस तरह का जो है लाल बाबू अंसारी है, उनके साथ जो है इस तरह का जो है कोई चाकू को लेकर के जो है दौड़ा रहे थे, मोहल्ले के लड़का है, वही उसी का सूचना मिला है। तो वही हम जानने के लिए आए हैं कि क्या मामला है, वही थाना पर इनसे मिलने। कौन लड़का है, कौन ये क्या नाम है, सादान क्या नाम है, सुफियान, वही है, मोहल्ले के है लड़का। भाई उसी का हाल चाल जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि आखिर क्या मामला हुआ जो इतनी बड़ी बात हो गई। किस तरह का लड़का है वो थोड़ा सा विकलांग है, हाथ आधा हाथ है, अब विकलांग है, इसलिए क्या मारपीट भी हुई है क्या इनके साथ? कहा जा रहा है कि वो नशे में था, क्या आपको जानकारी है इस तरह की? अभी हमको जानकारी नहीं है नशे में था कि नहीं था, इसकी जानकारी। कल भी कुछ हुआ था जरा मुहर्रम दुरुस्त करना उससे। मुहर्रम में तो कल हुआ था, कल थोड़ा बहुत जो है आपसी में बचा बचावल में जो है थोड़ा सा हुआ था इस तरह का मामला, फिर मामला खत्म हो गया, फिर सामान हो गया। तो ये मुहर्रम में तो एक जगह रहने पर इस तरह का होता है। जिला फिर उसके प्रशासन बाद से क्या मांग है आप? जो इस तरह का मामला हो रहा है वो गलत है। समाज में जो है शांति बनाए रहना, शांति के साथ तो रहना ही पड़ेगा चाहे कोई हो। आप वहाँ के पार्षद हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम सामाजिक स्तर से जो होगा हम उसको देखेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद।